नमस्ते एंड वेलकम टू आष्टांग साइंस एंड रेमेडी। थायराइड बहुत तेज़ी से इंडिया में और ग्लोबली बढ़ता जा रहा है। देखिए, कोई भी बीमारी दो कारणों से होती है। कारण या तो अंदर होते हैं या बाहर होते हैं। थायराइड होने के भी कारण अंदर और बाहर दोनों जगह हैं। चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि थायराइड के जो कारण बाहरी हैं वो क्या क्या हैं। अब जो आयोडीन है वो आपके थायराइड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है, तो आप उसको बाहर से किसी न किसी फॉर्म में कंज्यूम कर लेते हो क्योंकि हमारी बॉडी आयोडीन नहीं बना पाती। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आयोडीन जैसे ही और कंपाउंड्स या मिनरल्स जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और भी बहुत सारे सिमिलर जो मिनरल्स या कंपाउंड्स होते हैं, जब हम उनका इंटेक करने लगते हैं तो वो हमारे थायराइड ग्लैंड को कंफ्यूज करते हैं क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स इतने सिमिलर हैं। तो आयोडीन की जगह ग्लैंड को ये समझ में आता है कि एडिक्वेट अमाउंट आ गया इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड मे बी और इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन। ऐसे केस में थायराइड सिग्नल देके प्रोडक्शन ऑफ T3 और T4 रोक देता है। इसी सिचुएशन को या इसी कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अब जब आपका T3 T4 बराबर अमाउंट्स में नहीं बन रहा है तो ऑब्वियसली आपको वेट गेन या जितने भी थायराइड रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वो बॉडी में आ जाते हैं। लेकिन क्या आपको ये प्रॉब्लम थायराइड डिसफंक्शन से हुई? नहीं, कारण कुछ और है। कारण है आपकी अनअवेयरनेस। दुनिया के कई देशों में बहुत सारी रिसर्च हुए हैं जिसमें पाया गया है कि जो पब्लिक ड्रिंकिंग के लिए फ्लोरिडेटेड पानी यूज होता है उसकी वजह से या उसका लिंक अंडर एक्टिविटी ऑफ थायराइड से किया गया है। यानी कि जैसे जैसे पानी में फ्लोरिडेशन बढ़ता है वैसे वो आपके हाइपोथायराइडिज्म की समस्या को ट्रिगर कर देता है। इनफैक्ट जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं उनको लेस फ्लोरिडेटेड पानी या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें फ्लोराइड ज़्यादा वो यूज़ करने के लिए मना किया जाता है। एक और मेजर कंट्रीब्यूटर है आपके टूथपेस्ट। आपके टूथपेस्ट में भी कई बारी फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो आपकी बॉडी में अंदर जाने के कारण हाइपोथायराइडिज्म को ट्रिगर कर सकता है। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पानी का TDS लगातार चेक करवाइए। आप RO वाटर या फिल्टर वाटर जो भी यूज़ करते हैं उसकी रेगुलर फंक्शनिंग पे बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि पानी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है आपके थायराइड प्रॉब्लम्स के लिए। ब्राउन ब्रेड्स तो बहुत शौक से खाते होंगे आप बिकॉज हेल्दी होती है, तो वाइट ब्रेड छोड़ के अब सब ब्राउन ब्रेड्स की तरफ मूव कर गए। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि ब्राउन ब्रेड्स को ब्राउन करने के लिए ब्रोमीन का यूज़ किया जाता है और इस ब्रोमीन से सेम इशू होता है जो कि फ्लोराइड या फ्लोरीन से होता है। ब्रोमीन भी सिमिलर लुकिंग होती है आयोडीन से, तो वो सेम तरीके का ट्रिगर इफेक्ट क्रिएट करती है जैसा फ्लोराइड कर सकता है। तो ब्राउन ब्रेड्स जितनी ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका थायराइड ग्लैंड का मिसफंक्शन होगा क्योंकि वो ब्रोमीन को आयोडीन से कंफ्यूज करेगा। तीसरा और मेजर कारण है प्लास्टिक्स। जो आप प्लास्टिक्स में पानी पीते हो या गर्म चीज़ें प्लास्टिक्स में कंज्यूम करते हो, उन प्लास्टिक्स में भी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो कि डिसॉल्वेबल होते हैं और जब आप उनको कंज्यूम करते हो पानी के साथ, खाने के साथ, चाय के साथ, वो सब आपके बॉडी में जाते हैं और सेम तरीके से फंक्शन करते हैं। आयोडीन की जगह जाके थायराइड ग्लैंड को कंफ्यूज करते हैं। इस कारण से भी आपके बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ T3 एंड T4 नहीं बनते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्लास्टिक की जगह आप मिट्टी या फिर कांच के बर्तन यूज़ करें। नॉनस्टिक पैन्स तो जैसे कि इंडिया में लगभग हर घर में यूज़ होता है, पर थोड़े दिनों बाद जब आप उस नॉनस्टिक पैन को देखते हो और देखते हो उसकी कोट उतर गई है, आपको क्या लगता है वो कोट कहाँ जाती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कोट आपके बॉडी में ही जाती है खाने के साथ। बहुत सारे रिसर्च में ये एनालॉजी दी गई है कि जो नॉनस्टिक कंज्यूमर गुड्स में केमिकल्स यूज़ होते हैं वो भी थायराइड को मैल फंक्शन करने में रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, जो भी आप
कंज्यूम करते हैं, बाहर से अपनी बॉडी में मिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको चेक करिए कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं। आपको थायराइड से बचना है या आपको थायराइड है, दोनों ही कंडीशन में आप तुरंत अपने पानी का सोर्स चेक करिए। आप चेक करिए कि उसका TDS बराबर है, उसका फ्लोराइड कंटेंट एक्सीड तो नहीं कर रहा है। WHO ने कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट दी हुई है जो आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप बेकरी प्रोडक्ट्स या प्रोसेस प्रोडक्ट्स में ज़रूर चेक करिए कि बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं है। कोशिश करिए कि खाएं ही नहीं, अवॉइड करिए। उसके अलावा आप नॉन स्टिक वेयर अगर यूज़ करते हो तो कोशिश करके वो भी मत यूज़ करो, और अगर करना पड़ जाए तो जैसे ही आपको लगे कि उसकी जो कोट है वो निकलनी चालू हो गई है, तुरंत अपना बर्तन रिप्लेस कर दीजिए। कोई भी गर्म चीज़ प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं खानी चाहिए। प्लास्टिक में जो केमिकल्स होते हैं डिज़ोल्व होकर आपके शरीर में जाते हैं, और थायराइड ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस इन्फॉर्मेशन को आप सिर्फ देखेंगे नहीं, आप उसको यूज़ भी करेंगे। और इस तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या किसी डिजीज़ की जानकारी के लिए यू कैन ऑलवेज विजिट www.scienceandwellbeing.com, और आप फ्री कंसल्टेशंस के लिए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ इस नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।